जल नहीं भी हो तो 3 बार ताली बजा दो, वही बहुत है। ताली भी नहीं बजाओ तो बम बम बोले। इतना भी नहीं कर सको तो शिखर का दर्शन करो और घर वापिस लौट कर आ जाओ। उनको चाहिए क्या? उसने तो खुद अपने पास में कुछ भी नहीं रखा। जैसे ही सृष्टि का खंड प्रारंभ हुआ, सृष्टि का प्रकरण प्रारंभ हुआ, सृष्टि को बढ़ाते हुए सबसे पहले भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले दिए तो वेद और पुराण दे दिए। ले उठाओ ये वेद, ये तुम्हारे। वेदों का अधिकार किसको दे दिया? ब्रह्मदेव का। ये ब्रह्मदेव, तुम्हें वेदों का अधिकार है, ले ये वेद तुम्हारे पास में रखो। ब्रह्मा जी वेद अपने पास में रखे। शंकर जी के पास कोई वेद और पुराण नहीं है उनके पास में, उन्होंने तो दे दिए, ये तुम्हारे पास में रखिए। रुक जाओ बेटा, मैं हूं देवों का देव महादेव। जो भक्त इस कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसके पूरे परिवार पे मेरी कृपा बनी रहेगी। महाराज, भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे दिया और बचा कुचा था। ख्याति देवी कह रही है लक्ष्मी जी की मां, मैं अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शंकर जी के साथ करना चाहती हूं। और शंकर भगवान कह रहे मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता, लक्ष्मी से। लक्ष्मी को नारायण को दे दो, लक्ष्मी को नारायण को दो, मैं इससे विवाह नहीं कर सकता, आप इनको नारायण को दे दीजिए। देखिए, ब्रह्मा जी को वेद दे दिए, वेद के अधिकारी बना दिए। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे दिया, सुदर्शन चक्रधारी बना दिया। भगवान विष्णु को लक्ष्मी दे दी, लक्ष्मी नारायण बना दिया। इंद्र आए, इंद्र ने कहा भोलेनाथ हमको, भगवान ने कहा क्या चाहते हो? कहा महाराज जी आपकी कृपा हो जाए। दे दी उन्होंने, ले जाओ। कामधेनु दे दी, कामधेनु इंद्र को दे तो दी, साथ में कह दिया ऐरावत हाथी भी ले जाओ। इतना बोल्ड हाथी, इतना प्रबल हाथी ऐरावत तक भगवान शंकर ने इंद्र को दे दिया। और शिव जी ने अपने पास क्या रखा? तो कहे अभी तो और बचा है, दे दूं जरा और, फिर बाद में सोचूंगा अपने पास क्या रखना। आज के जमाने में व्यक्ति प्रसाद बांटने भी खड़ा होता है ना, तो पहले ये सोचता है कि अपनी पत्नी के लिए थोड़ा सा बचा के रख लूं। है, आज के जमाने में व्यक्ति अगर प्रसाद बांटने भी खड़ा हो तो पहले अपनी सोचे कि मैं अपने लिए रख लूं। शादी ब्याहों में वो बुलौआ बांटते हैं ना, क्या बांटते हो? बतासे वगैरह, मिठाई, सामान, गिफ्ट शादी में बांटते हैं ना। जब माता पूजन में जाओ या मंडप में जाओ या बुलौआ हो, मायरा हो, जो भी काम हो, उसमें शादी में गिफ्ट बांटता है। तो गिफ्ट बांटने वाला भी सोच विचार कर, देखना मेरी लड़की के लिए रख लेना, हो संभाल के रख लेना। मतलब पहले खुद का भला चाहेगा कि खुद के लिए रखते हैं। पर शंकर भगवान ने अपना भला नहीं चाहा। शंकर जी ने तो जो आया सब दे दिया। सामने आया कुबेर, चोर को देखा तो कहा इसके कुबेर बना दो, और चोर को कुबेर बना दिया। चोर को कुबेर। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया, भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी, ब्रह्मा जी को वेद दिए, इंद्र को ऐरावत हाथी कामधेनु दे दी, और एक साधारण से व्यक्ति को कुबेर बना दिया। शिव जी से पूछा तुमने अपने पास क्या रखा? शंकर भगवान बोले ये खप्पर रखा है, पानी भर लिया करूंगा, पी लिया करूंगा। एक खप्पर। शिव जी ने अपने पास में क्या रखा है? कुछ भी। क्या रखा? कुछ भी नहीं। शंकर जी के पास में कुछ है ही नहीं। वो कहे ना, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया रे भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया रे शंभू बाबा, भोले बाबा शंभू बाबा, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। सब दे दिया उन्होंने, अपने पास कुछ रखा ही नहीं। सारी दुनिया का जो वस्तु का सामान था, तुम्हारे काम का तुम ले लो, तुम्हारे काम का तुम ले लो, तुम्हारे काम का तुम ले लो। शिव जी के पास क्या रखा? शंकर जी कहते हैं मेरे पास में केवल एक ही चीज रखी है। वो क्या है? तो के भगवान का नाम रखा है। नाम में जपता हूं, उसमें मुझे सुख का अनुभव होता है। मैंने नाम अपने पास में रख लिया।
और जब मैं नाम जपूंगा उसका एक सुख, नाम जपन का एक आनंद, नाम जपन का एक सुख मेरे पास में है। इसलिए शायद तुलसीदास जी ने भी लिख दिया महाराज कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहीं पारा। कि नाम की आधारशिला रख लीजिए, नाम की आधारशिला का जो सुख है वो सुख कहीं नहीं हो सकता। नाम की आधारशिला का सुख। किसी भी रूप में जपो, आप चाहे राम कहो, आप चाहे कृष्ण कहो, आप चाहे शिव कहो, आप चाहे भवानी कहो, आप चाहे दत्त कहो, आप चाहे नारायण कहो, किसी भी रूप में जपो, कैसे भी भजो, पर भजो। एक जगह पर आग जल रही है, अग्नि जल रही है, वहां पर आपका एक बैग, एक कपड़ा उस अग्नि में गिर गया, जलेगा कि नहीं जलेगा? जम के तो बोलो, जल जाएगा ना। अब किसी ने वहां पर बैठ के मंत्र तो बोला ही नहीं कि रुपट्टा स्वाहा, कोई बोला गमछा स्वाहा, कोई बोला बेग स्वाहा, कोई मंत्र बोला क्या? जम के तो बोलो, बोला कोई नहीं बोला। तो भी वो अग्नि में गिरा, गिरने के बाद जला कि नहीं जला? अब किसी ने ना तो स्तुति करी, ना किसी ने मंत्र पढ़ा, ना किसी ने आवाहन करा, ना किसी ने स्वाहा बोला, इसके बाद भी वो बेग जल गया, उसके बाद भी वो रुपट्टा, उसके बाद भी वो रुपट्टा जल गया, उसके बाद भी वो सामान जल गया, उसके बाद भी वो बेग जल गया। कोई स्वाहा नहीं बोला, किसी ने मंत्र नहीं पढ़े, किसी ने निवेदन नहीं करा अग्नि देवता को, पर अग्नि में वो गया, रुपट्टा गया, बेग गया, सामान गया और वो जल गया। उसको किसी ने नहीं कहा कि ये बेग स्वाहा की रुपट्टा स्वाहा, या मंत्र पढ़े हो, किसी ने स्तुति करी हो, उससे कोई मतलब नहीं। अग्नि का काम है कि उसके अंदर जो आएगा वो जलना ही है। उसी तरह भगवान का नाम चाहे तुम भोजन करते जपो, स्मरण करते जपो, सोते जपो, जागते जपो, खाते जपो, पीते जपो, जाते जपो, आते जपो, भगवान का नाम तुम किसी भी रूप में जपते रहो। ये तो अग्नि है, भगवान का नाम किसी भी रूप में जपते रहोगे, ये पक्का है कि तुम्हारा पाप जलकर भस्म हो ही जाएगा। तुम कैसे भी उसको जपो, किसी भी तरह से जपो, किसी भी रूप में जप सकते हो। आप जिस रूप में जपोगे वो स्वाहा तो होना ही है, वो जलकर भस्म तो होना ही है। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। महाराज आप जपते रहो भगवान का नाम, जैसे जैसे जपते जाओगे हमारा पाप, हमारा काम, हमारा लोभ, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारी वासना, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर की अकड़ता, अहमता, ये समाप्त होती चली जाए। शिव अपने पास में नहीं रखा, शंकर ने तो दे दिया आपको, ले आओ, ये ले जाओ, तुम्हारे पास में रख लो। और जिसने जपा उसको सुख मिला। एक बहुत सुंदर भाव कहा है महाराज, आज थोड़े पत्र ज्यादा हैं फिर भी
वीरेंद्र सिंह जी रांची से हैं। कहाँ बैठे हैं, जरा खड़े होंगे। वीरेंद्र सिंह जी रांची से, माइक दीजिए जरा। सी वीरेंद्र सिंह जी रांची से आप पधारे हैं। आपने लिखा है, गुरुजी पिछले 2 साल से शिव महापुराण की कथा सुन रहा हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीरेंद्र सिंह जी कहाँ से पधारे हैं रांची में? रांची सर, रांची झारखंड से। रांची झारखंड से आए। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सिंह जी। आपने लिखा है आपकी बेटी को 9 साल से संतान नहीं थी जी। अब बाबा की कृपा है? जी बाबा कृपा है। क्या हुआ है? पुत्र हुआ है। पुत्र की प्राप्ति हुई। बहुत बहुत बधाई आपको। जी बाबा प्रणाम। बाबा की बड़ी कृपा हुई जो 9 वर्ष के बाद भी बाबा ने आप उसकी झोली भरी है। बहुत बहुत साधुवाद विराजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। आपको बहुत बहुत बधाई नाना जी बनने की, बहुत बहुत साधुवाद था। शिव कृपा है ही ऐसी। आपका विश्वास, पत्र में लिखा है कि डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब सारे डॉक्टर हार जाएं तब एक डॉक्टर और बैठा है। वो सर्जरी करना अच्छे से जानता है। अपने बेटे को हाथी का मुंह लगा देता है, ससुर को बकरे का मुंह लगा देता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसकी कोई परिभाषा हम कह ही नहीं सकते कि वो नहीं कर पाएगा। जब सारी दुनिया से हाथ टेक दिए जाएं, सब जगह से लोग मना कर दें, तब शिव महापुराण की कथा कहती है आखिरी में शंकर की शरण में जाना और बाबा फिर सुन लेगा। ये पक्का है कि वो दे ही देगा। ये उसके हाथ में, फिर वो कृपा कर। और हम फिर कहेंगे, दुनिया अगर थोड़ा बहुत देती है ना तो 50 बार कहकर बताती है, पर मेरा देव अधिदेव महादेव जब देता है ना तो कुछ कहकर नहीं बताता। मेरा देव अधिदेव महादेव जब देता है तो बड़े आनंद में प्रदान करता है, बड़े आनंद में। वो कहता नहीं कभी भी कि मैंने ये दिया है। अगर देवरानी जेठानी को साड़ी दे दे, ला देना जरा, मैं अभी छठ पे पहन के वापस दे दूंगी, तो 50 बार कह के बता दे मेरी पहनी है, ओ मेरी है। होता है। एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था, उसका मित्र रास्ते में बैठा हुआ कहीं चौसर खेल रहा होगा बैठे बैठे, तो इसने कहा क्यों भाई क्या कर रहा है? कहने लगे बस बैठा हूं चौसर खेल रहा हूं। अच्छा चल मेरे साथ, चल ससुराल से आते हैं, अभी आल लौट के भी आए, चल मेरे साथ। उसको ससुराल, अरे तो मेरे पास कपड़े वपड़े तो है ही नहीं। अरे मत होंदे मेरे कपड़े पहन लेना, उसमें क्या दिक्कत है, चल मैं मेरे कपड़े दे दूंगा पहन लेना, चल मेरी ससुराल होके आते। उसको गाड़ी में बिठाया और ससुराल ले गया। अब ससुराल ले गया तो उसने कहा कमरे में स्नान आदि करा, नहाए करे, नहाने स्नान आदि के बाद में वो बोला मैं पहनूंगा क्या, मेरा कुर्ता तो अच्छा है पर ये पजामा जो है ना ये बहुत गंदा हो रहा है। तो जो लेकर गया था उसने कहा मेरा पजामा पहन ले, ले ले मेरा पजामा पहन ले। उसने अपना पजामा दे दिया। उसने अपना पजामा दिया। अब जब उसने अपना पजामा दे दिया, अब दोनों बड़े प्रेम से ससुराल में साले के घर गए। साले जी ने बहुत आओ भगत सत्कार करा, सम्मान करा, आदर करा, और साले जी ने पूछ लिया ये कौन है? मेरे मित्र हैं। अच्छा, अकेला आ रहा था? अच्छा, तो मैंने सोचा इनको भी ले चलूं। अच्छा, ये जो पजामा पहने हैं ना ये मेरा ही है। अब जिसको लेकर गया था और कहा कि ये पजामा मेरा है तो उसको तो काटे खून नहीं, उसको तो गुस्सा आ गया। उसने कहा बता साले के यहां लेकर गया, ये बोलना जरूरी था कि पजामा तेरा है? अब इसको आ गई गुस्सा।
अब गुस्सा आई तो गुस्से में बोला अब मेरे को यहाँ रहना ही नहीं, अब मेरे को तो मेरे घर लेके चल, अब भी लेके चल। तो क्या अपन चलेंगे, शाम तक चलते हैं। अब तो गुस्सा मत कर, ऐसा क्रोध मरोध मत कर, तो है क्रोध मरोध मत कर। अब क्रोध करेगा तो अच्छा नहीं होगा। चल तू चल मेरे साथ चल, ठीक है। अब जो व्यक्ति था वो अपनी मौसी के घर गया, मौसी सास के यहाँ, सब ससुराल तो मौसी सास भी वहीं थी, वहाँ पहुँच गया। और मौसी जी बस बढ़िया, प्रणाम, आनंद करो। और लाला जमाई साहब, कंवर साहब, ये कौन है? मेरा दोस्त है। अच्छा, मैं अकेला आ रहा था तो इसको ले आया। अच्छा, कुर्ता इन्हीं का ही है। तो इतने में मौसी ने पूछ लिया पजामा, तो फिर बोला पजामा मेरा है। फिर गुस्सा आ गई, बताओ अब ये पजामे की बात क्यों निकाली तूने? अब तो दोनों में भयंकर लड़ाई हो गई। अब तो मुझे घर जाना ही है, मेरे को तेरे साथ कहीं नहीं जाना। अरे मेरे मामा जी का घर अकेला रहा है, अब की बार मैं पजामे की बात नहीं निकालूंगा, पक्का कसम खा के कहता हूं कि पजामे की कोई बात ही नहीं निकलेगी, बस पक्का। चलो ठीक है। अब बड़ी मुश्किल से राजी करा, मामा ससुर के यहाँ पहुंच गए। अब मामा ससुर के यहाँ गए तो मामा जी मिले और लाला साहब और जमाई साहब, बढ़िया सब आनंद में, और सब बढ़िया बढ़िया करते करते अब उन्होंने कुछ खाया पिया और जाने लगे। जाते जाते मामा जी से बोले पजामे की हम कोई बात नहीं करेंगे। तो मामा जी ने फिर पूछ लिया मतलब पजामे की कौन सी बात? तो इतने में अब देखो मामा जी खुद पूछना तो बताना तो पड़ेगा। कुर्ता इनका है, पजामा मेरा, पजामा मेरा। अब आई उसको गुस्सा, उन्हें मामा के यहीं पजामा, मामा के ही दे दिया घड़ी बना के, ये तेरा पजामा पकड़, मैं चला मेरे कुर्ते पे। ओ, दुनिया के लोग अगर थोड़ा सा देंगे ना तो ये पजामे की तरह कहकर बता देंगे कि मेरा है, मैंने दिया है, मेरा है। पर मेरा मालिक, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा ओगढ़दानी काशी विश्वनाथ महाकाल बाबा जब देता है तो कभी कहकर नहीं बताता कि मैंने कितना दिया है, वो कभी नहीं कहता, वो तो बस दे देता है। मालूम तो हमको बाद में पड़ता है कि उसने कितना। एक पत्र में बड़ा सुंदर भाव कहा है महाराज, देखिए दिया कितना उसने। नीतू दुबे दुमका झारखंड से आई हैं। कहाँ हैं? खड़े होइए, माइक दीजिए। आपने लिखा है दीदी, मेरे पति को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया था और साथ में किडनी में स्टोन भी हो गया था। डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे। माइक दीजिए, इधर माइक दो। कहाँ है माइक? माइक आगे लाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है दीदी आपका? हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आए हुए हैं? दुमका झारखंड से। जी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी पति को? मेरे हस्बैंड को गुरुजी स्लिप डिस्क हो गया था। 4 महीना वो बेड पे थे, चल भी नहीं पाते, उठ भी नहीं पाते थे। उसके बाद देवघर में दिखाया तो स्टोन भी निकल बोल दिया किडनी में। अब बोला कि किडनी में भी प्रॉब्लम हो गया है, दोनों किडनी में। जी, बस मैं घर आई, माँ को बताई। माँ ने बोला बस मंदिर जाओ और बेलपत्र का और चरणामृत पिलाओ।
बस बाबा मैंने वही किया, और वो भेल जड़ी जो आप बताते हैं जी। बस वही पिलाया। अब आराम है उनको? आराम है। अब आराम है पहले से? जी। और डॉक्टर को दिखाइएगा, अब धीरे धीरे स्टोन निकल गया होगा। डॉक्टर को मैंने स्टोन ले जाके दिखाई। स्टोन निकला दिखाया उनको? हाँ ऐसा निकला बाबा, उनका पेशाब रास्ता पूरा फूल गया। जी। डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर बोला नहीं होगा तो हॉस्पिटल जाइए। जी। तो हम बोले आप बाथरूम जाइए, हम जाप करते हैं। बस श्री शिवाय नमस्ते भी हमका जाप करते रहे बाबा। ऐसा निकला, वो बोले हमको पता भी नहीं चला, लगा फूल निकल गया है। बस किडनी में अब तो नहीं है ना स्टोन? बस बाबा की यही कृपा है। कुछ भी नहीं। और स्लिप डिस्क में भी आराम है? पलंग पे तो नहीं होंगे? नहीं बाबा। चल रहे फिर रहे ना? हाँ, चल बस फिर रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। नमस्तुभ्यम। यही बाबा की कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी कृपा। महाराज जीवन में ऐसा कौन सी तकलीफ है, ऐसा कौन सा दुख, ऐसा कौन सा कष्ट है जो बाबा नहीं निदान कर सकते? बस निवेदन एक ही रहेगा, आपका विश्वास। आप जितना विश्वास कर सकते हो, दृढ़ विश्वास भगवान पर करो, मेरे शंभू पर, मेरे शंकर पर, मेरे त्रिकालदर्शी पर। एक बात मैंने कल भी कथा में कहा था आप लोगों को, और परसों भी वर्णन करा था कि शेर घाटी वालों का तो कुछ भाग्य प्रबल हो गया, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा यहां हो रही है। कहीं किस्मत होगी शेर घाटी वालों की। और बिहार क्षेत्र में शायद ये कथा होने के बाद 2 वर्ष तक बिहार क्षेत्र में कथा नहीं है, तो हम तो कहेंगे शेर घाटी के आसपास में जितने लोग कथा श्रवण कर सकते हो, प्रेम से श्रवण करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। फिर मौका मिले ना मिले, स्वयं गंगा चलकर अगर अपने घाट तक पहुंची, अपने दरवाजे तक पहुंची, तो उसको छोड़ना मत ही। बाद में पछताओगे कि शंकर की कथा निकल गई। ना जाने कितने रोग, कितनी बीमारी, कितना दुख, कितना तकलीफ, कितना कष्ट, जीवन में जितना जितना कष्ट है, शिव महापुराण की कथा में 1 सेकंड बैठकर प्रतिदिन कथा में आओ और 1 सेकंड उसका स्मरण कर लो कि मेरी ये तकलीफ है बाबा, इसको ठीक करना है। और शंकर की कथा में इस मन को लगा लो, मुझे विश्वास है मेरा शंभू सुनेगा और आपका 3 महीने में दुख कट जाएगा। ये विश्वास मेरा शंकर का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, स्मरण करते रहो। उसकी भक्ति कुछ ऐसी, विश्वास प्रबल होगा, मिलेगा। क्या नहीं दे सकता? ब्रह्मा जी को वेद दे दिए, भगवान विष्णु को लक्ष्मी सुदर्शन चक्र दे दिया, इंद्र को कामधेनु दे दी, ऐरावत दे दिया, चोर को कुबेर बना दिया, क्या नहीं दिया? रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर मांगा तो कंकण उतार कर दे दिया, कंकण दे दिया, ये ले कंकण, क्या नहीं दे सकते? विश्वास पर। देव ऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए, और देव ऋषि नारद ने कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद देव ऋषि नारद के मन में अहंकार जागृत हो गया कि मैंने काम को जीता है, काम मैंने जीता है। ये अभिमान, ये अहंकार देव ऋषि नारद को आ गया था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है आपका अपना कुछ भी नहीं है, धन दूसरे का, शरीर दिया हुआ दूसरे का, माता पिता ने जन्म दिया, लक्ष्मी दूसरे की, संपदा दूसरे की, जिसके साथ शादी हुई वो दूसरे की है। तो माता पिता की जननी कोई पराये घर से हमारे घर में आ गई, पराये घर की प्राप्त हुई है। धन दौलत संपदा सत्ता वैभव मकान जमीन जायदाद सब दूसरे का है। यहां तक कि हम जो बोल रहे हैं ये बोलना भी हमें दूसरे ने सिखाया है, हम जो लिख रहे हैं ये लिखना भी हमें दूसरे ने सिखाया है, हम जो श्रवण कर रहे हैं ये सुनना भी हमें दूसरे ने सिखाया है। सब कुछ दूसरे का है, हमारा अपना है क्या? हमारा अपना केवल एक है, अहंकार। हमारा खुद का है अहंकार। इसलिए शिव जी कहते हैं मेरे मंदिर में आना तो अहंकार चढ़ाकर चले जाना, और जिस दिन तू मेरे मंदिर में अहंकार चढ़ाकर चले जाएगा, अभिमान छोड़कर जाएगा,
उस दिन जीवन का सुख पा जाएगा। लंका का राजा रावण सब कुछ भगवान को दिया। लंका के राजा रावण ने अपने हाथों पर कैलाश पर्वत को उठा लिया। लंका के राजा रावण ने शंकर भगवान का भजन करा, कीर्तन करा, स्मरण करा, सब कुछ करा, शिव जी को सब कुछ दिया, पर अहंकार नहीं दे पाया। शिव महापुराण की कथा कहती है व्यक्ति अपना अहंकार शिव जी को दे दे, केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मुझे निर्मल मन दे दे। अहंकार शिव को आप अहंकार दे दीजिए। अपने पास में तो केवल एक भजन रखिए, अपने पास में केवल एक स्मरण रखिए, रखना। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी सब गाइए। हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। जय हो। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, 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 भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, ओ भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया ओ भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, ओ उसी ने तेरा पीछा किया ओ भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर
गले में नाग भयंकर। बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी शिव देवर्षि नारद के भीतर अहंकार जाग गया। और वो अहंकार काय का था देवर्षि नारद को कि मैंने काम को जीता है। कामदेव को जीतने का अहंकार देवर्षि नारद को आ गया था। होता है चातुर्मास के 4 महीने सावन भादो कुंवर कार्तिक, ये 4 महीने चातुर्मास के भगवान विष्णु जब देव सोनी एकादशी पर सोए थे तब भगवान शंकर के हाथ में सारी फाइल देकर गए थे कि मैं सो रहा हूं, अब तुम्हें ये पूरा कार्य देखना है। 4 महीने अब आपको ही देखना है। भगवान विष्णु ने कह दिया था मैं नहीं देखूंगा, वो आप देखो काम। और भगवान शंकर 4 महीने तक सारा कार्य देखते रहे। पर एक शर्त रखी थी भगवान नारायण ने कि जिस दिन देव उठनी एकादशी पर मैं उठूंगा, मतलब आज जब मैं नेत्र खोलूंगा, जब मैं जागूंगा, किसी का दर्शन मैं पहले नहीं करूंगा। शंकर भगवान बोले अपनी धर्मपत्नी को तो देखोगे, लक्ष्मी जी को, कि मुझे लक्ष्मी को भी नहीं देखना। मुझे लक्ष्मी को भी नहीं देखना। फिर मुझे तो केवल अगर दर्शन करना है, सबसे पहले जागते ही अगर दर्शन करना है तो आपका करना। शंकर भगवान ने बोला मेरा दर्शन क्यों? उठते से ही आज मेरा दर्शन क्यों चाहिए? कारण क्या? क्या कारण हुआ क्या, ये बताओ। होता है कभी कभी कोई के मन में ऐसा भाव प्रकट हो जाता है कि आज मैं जब नेत्र खोलूं तो हे भगवान मुझे लक्ष्मी जी का दर्शन हो, कोई के नेत्र खोलूं तो नारायण का दर्शन हो, कोई के नेत्र खोलूं तो गुरु का दर्शन हो, कोई के नेत्र खोलूं तो मेरी माता जी का दर्शन हो, मैं नेत्र खोलूं तो मेरे पिताजी का दर्शन हो, मेरा नेत्र खुले मेरा पुत्र का दर्शन हो। ये हृदय की बात होती है। ये एक अपने अपने हृदय की बात प्रकट हो जाती है। महाराज अब भगवान शिव ने कहा ठीक है, आप जब नेत्र खोलोगे मेरा दर्शन पाओगे। देखिएगा जो गन्ने की, यहाँ गन्ना बोलते हैं, ईख बोलते हैं कि शुगर का, वो जो भी आपके यहाँ बोलते होगे बिहार में, जिससे शक्कर बनती है, शुगर बनती है, गन्ना, ईख, साटा, साटा भी बोलते हैं उसको, जिसकी झोपड़ी बनाते हो तुलसा जी के ऊपर। कहा मैं स्वयं, शिव कहते हैं, आपका जब नेत्र खुलेगा लक्ष्मी आंवले के रूप में रहेगी, मैं
बेर के रूप में रहूंगा। बेर जानते हो, जो शबरी ने राम जी को खिलाया था, बोर बेर, मैं बेर के रूप में रहूंगा। रिद्धि सिद्धि श्री गणपति भाजी के रूप में रहेंगे। हमारे यहां आज भी गाते हैं, बेर भाजी आंवला उठो देव सांवला, आज भी कहते हैं हमारे। शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान को बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। यहाँ चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। और शिवरात्रि पर